चैप्टर 1। क्या अपने पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए? महान काम करने का एक ही सीक्रेट है, जो काम आप करते हैं उससे प्यार होना चाहिए। अगर अब तक इसे नहीं ढूंढ पाए हैं तो ढूंढते रहे, उससे पहले सेटल ना हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप किस काम से प्यार करते हैं। महान काम करने का एक ही सीक्रेट है, जो काम आप करते हैं उससे प्यार होना चाहिए। अगर अब तक इसे ढूंढ नहीं पाए हैं तो ढूंढते रहे, उससे पहले सेटल ना हो। इस कोट को सुनने के बाद शायद आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के पैशन का परिणाम है, जबकि वास्तविकता में तो स्टीव जॉब्स को तो ज़ेन बुद्धिज्म के बारे में जानने का शौक था और वो उसके लिए पैशनेट थे। अपने दोस्त के साथ काम करते हुए उन्हें कंप्यूटर एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी लगी और इस तरह एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। और स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन यानी लोगों को कुछ अलग देने के पैशन को इस काम के जरिए फॉलो किया। तो लेखक कहते हैं कि वो मत करो जो स्टीव जॉब्स ने कहा, बल्कि वो करे जो उन्होंने किया। कई लोग ये नहीं जानते कि वो किस काम से प्यार करते हैं। हो सकता है कि आज आपको जो काम एक्साइटिंग कर रहा हो वो कल ना लगे, इसलिए पहले ये सोचे कि दुनिया को क्या जरूरत है और उन्हें वो ऑफर करे। ये उम्मीद ना लगाए कि दुनिया आपको आपके पैशन का काम देगी। आइए इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक रिसर्च में बहुत सारे स्टूडेंट से उनके पैशन के बारे में पूछा गया। उनमें से बहुत सारे छात्र सिंगिंग, रीडिंग, डांस, हॉकी खेलने के लिए पैशनेट थे। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये सब हॉबीज स्टाइल पैशंस है, जो करियर चुनने में उनकी मदद नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि हर कोई जो सिंगिंग के लिए पैशनेट है वो अच्छा और कामयाब सिंगर बन सकता है? नहीं ना। ऐसे में इस तरह के पैशन में करियर बनना रेयर है, इसलिए आपको एक रिलेवेंट पैशन फॉलो करने की जरूरत है। पैशन हाइपोथेसिस। लाइफ कोच और लेखक लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो करो जो तुम्हें पसंद है। इसके लिए जरूरी ये है कि पहले अपने पैशन को ढूंढो और फिर मीनिंगफुल काम आपके सामने अपने आप अपीयर हो जाएगा। लेकिन क्या पैशन सही रास्ता है? सबसे पहले ट्रू पैशन एक्सपर्टाइज से जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ ही लोग डेवलप कर सकते हैं। आइए पहले बताई गई स्टडी को डिटेल में समझते हैं। ये स्टडी 2002 में 100 स्टूडेंट्स के साथ की गई थी, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स ने डांसिंग, रीडिंग और सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज को अपना पैशन चुना, जबकि सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने उस काम को जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को चुना, जो डायरेक्टली शिक्षा और करियर से जुड़ा था। वो काम ढूंढना जिसे करने के लिए आप पैदा हुए हैं, सेल्फ डाउट और सिर्फ उम्मीद करते रह जाने वाला आइडिया हो सकता है। आइए थॉमस के उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे और उनकी इच्छा ज़ेन बुद्धिज्म बनकर काम करने की थी। इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़कर मठ में काम करना शुरू कर दिया, जहां सब ठीक चल रहा था, लेकिन कभी कभी उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ जाता था। यह रियलाइज करने के लिए कि खाना उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हालांकि थॉमस बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था। वो अब भी परेशान थे। इस चीज से उन्होंने सीखा कि पैशन का काम करना खुशी की गारंटी नहीं देता। हर काम में खुशी और कभी कभी डिससैटिस्फैक्शन आते ही है। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमी रेंजेनकीवस्की ने ये जानने के लिए कि लोग अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं, एक रिसर्च की। उन्होंने जाना कि कई लोग अपने काम को एक जॉब की तरह करते हैं। जॉब मतलब बिल पे करने के लिए एक सोर्स के रूप में, और करियर की तरह करते हैं। करियर मीन्स ज्यादा ग्रोथ करने के एक रास्ते के रूप में, और तीसरा कॉलिंग के रूप में, मतलब जीवन के सबसे ज्यादा अच्छे लगने वाले काम करके खुश होने के लिए। तो ये सारे 3 ऑप्शंस में लोग जॉब करते हैं। जो लोग अपने काम को कॉलिंग की तरह करते हैं वो जीवन में डॉक्टर, शिक्षक जैसी अट्रैक्टिव जॉब्स करते हैं। इसके अलावा लोग सरकारी या प्राइवेट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करना पसंद करते हैं। रिसर्चर्स ने जाना कि इस कैटेगरी के लोग काम को जॉब या करियर ग्रोथ के रास्ते के रूप में देखने से ज्यादा अपने काम को एंजॉय करते हैं। इनके एंजॉय करने के पीछे का मेन रीजन ये होता है कि ये एक ही काम को कई बार करते हैं,
इसीलिए इनका एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और रिसर्चर्स ने दूसरी रिसर्च में ये अंदाज़ा लगाया है कि जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ इंसान एक ही पोस्ट पर काम करता है, वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करता है। ऐसे लोग समय के साथ अपने काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीख लेते हैं, जिससे अपने काम में अच्छे परिणाम हासिल करने लगते हैं और कोवर्कर्स के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं। और इस लेवल पर आने के बाद ये काम उनका पैशन बन जाता है। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन थियरी के अनुसार अपने काम में अच्छा महसूस करने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि आपका अपने दिन पर नियंत्रण है और एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, कंपेटेंस का मतलब ये है कि ये महसूस करना कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आप अच्छे हैं। और तीसरा, रिलेटेडनेस का मतलब ये है कि यह महसूस करे कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपने टीम के साथ मिलकर कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इस थ्योरी के अनुसार आपको पैशन की जरूरत नहीं है। जब आप अपने काम में कड़ी मेहनत करेंगे तो मास्टरी अपने आप ही हासिल करने लगेंगे। जब आप अपने काम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पैशनेट और मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं।